इमरजेंसी लागू करके पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और भारत माता की जय बोलने वालों को जेल में बंदी बनाया गया और इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा के नारा को कांग्रेस ने बुलंद करने का एक कुत्सित प्रयास किया और पूरे देश के अंदर में पत्रकारों को, नेताओं को, जो भी लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं उसको खंडित करने का प्रयास किया गया। आज उसी विषय में हम सबको प्रेस वार्ता में आप सबसे चर्चा करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय सच्चिदानंद उपासने जी उपस्थित हैं और इस पत्रकार वार्ता में वो 21 माह उस आपातकाल के विभीषिका को जिन्होंने भोगा है, ऐसे हमारे सच्चिदानंद उपासने जी हैं, उस त्रासदी को झेला है, ऐसे ही उस विभीषिका के प्रत्यक्षदर्शी आदरणीय सुरेश एचलाल साहब उपस्थित हैं। इस पत्रकार वार्ता का पीछे का उद्देश्य यह है कि जो आपातकाल का कालखंड था वो काला अध्याय था। 25 और 26 जून को जिस प्रकार से 1975 की वो काल रात्रि जब इंदिरा जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल का सत्ता का दुरुपयोग करके तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को रात्रि 12 बजे नींद से जगाकर और आपातकाल के आदेश पर हस्ताक्षर लेकर आकाशवाणी से इस आशय की घोषणा की कि देश में आंतरिक विद्रोह की संभावना है, आंतरिक स्थितियां अप्रिय होने की संभावना है। इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की है। इस घोषणा के तत्काल बाद पूरे देश भर में विपक्ष के सारे नेताओं को लाखों की संख्या में गिरफ्तार करके जेल में रातों रात डाल दिया गया। सारे विपक्ष के नेता जेल में भेज दिए गए। जो जहां था वही छत्तीसगढ़ की राजधानी उस समय नहीं थी, लेकिन रायपुर में विख्यात समाजवादी नेता मधुलिका भी उस दिन यहाँ थे, उनको भी यहीं गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया गया, कोई वजह नहीं बताई गई, कोई धाराएं नहीं लगाई गई। पूरी तरह से बिना कारण बताए गिरफ्तार करके जेल में अनिश्चित काल की अवधि तक डाल दिया गया। समाचारों के दिल्ली के सारे जितने राष्ट्रीय समाचार पत्र थे उन सारी लाइनें काट दी गई रातों रात। पत्रकारों को दिशा निर्देश दिया गया कि कोई भी सरकार के खिलाफ समाचार नहीं छापेगा। जिन्होंने छापने की हिमाकत की, जिन्होंने उसका विरोध करने के लिए अपने संपादकीय को खुला खाली छोड़ दिया, विरोध स्वरूप या काला बनाकर छोड़ दिया, तो उनको भी गिरफ्तार कर उनके संपादक को, उनके पत्रकार को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और उनके प्रेस को सील कर दिया गया। इस प्रकार का घटनाक्रम जो है, जो दिल्ली से प्रारंभ होकर पूरे देश भर में भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जो भी विरोध में संस्थाएं उस समय राजनीतिक दल काम कर रहे थे, उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया और उस सत्ता को बचाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए गए। संविधान को एक प्रकार से अपने घर का विषय वस्तु बना लिया। जो आपातकाल 25 जून को लगाया गया, उस
में संविधान में कोई प्रावधान नहीं था इस प्रकार से, जिसको कैबिनेट में पास नहीं कराया गया, जिसको किसी प्रकार से प्रशासनिक तंत्र की सहमति नहीं ली गई। केवल एक परिवार ने जस्टिस जगमोहन के द्वारा जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया था 12 जून 1975, उस दिन गुजरात में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसका भी परिणाम आया और देश की पहली विपक्ष की सरकार गुजरात में चिमन भाई पटेल जी के नेतृत्व में बनी। संयोग से उसी दिन जो इंदिरा जी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था, वहां पर उनके खिलाफ समाजवादी नेता राजनारायण जी ने चुनाव लड़ा था। उस चुनाव को भारी बहुमत से इंदिरा जी जीतकर प्रधानमंत्री बन गई। उस चुनाव को जस्टिस जगमोहन के न्यायालय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, राजनारायण जी ने चुनाव याचिका के रूप में प्रस्तुत किया। सारे प्रमाण प्रस्तुत किए कि किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया गया। एक प्रकार की प्रणाली बन गई थी, क्योंकि आजादी के बाद से लगातार सत्ता किसी के काबिज थी, तो वो नेहरू गांधी परिवार के और कांग्रेस के। इसलिए अदालतों को कैसे उपयोग करना, ये सारी बातें उनके चाल चरित्र में, उनके व्यवहार में आ गई थी। इसलिए लगा नहीं था उनको कि जस्टिस जगमोहन भी कोई फैसला उनके खिलाफ देंगे। और उसी 12 जून 75 को एक और कांग्रेस गुजरात में पराजित हुई, दूसरी ओर जस्टिस जगमोहन का वो फैसला कांग्रेस इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित करने वाला आया और उसमें उनको 6 वर्ष के लिए संसद की सदस्यता से और अपात्र घोषित कर दिया गया, प्रधानमंत्री के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। उसका आशय हुआ कि उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से बेदखल होना था, छोड़ना था। लेकिन वे अपनी हठधर्मिता के चलते और जिस प्रकार से ये मानकर कि यह सत्ता कांग्रेस के लिए है, सत्ता इंदिरा जी के लिए है, नेहरू गांधी परिवार के लिए है, उस दम्भ में वे उस पूरी सत्ता पर काबिज रहना चाहती थी। उनके जो नुमाइंदे थे, सलाहकार थे, उन सारे लोगों ने उन पर दबाव डाला कि आप अदालत के आदेश को भी पालन मत करिए, बने रहिए। और जब बने रहिए हो गया तो फिर पूरा विपक्ष एक होकर और पूरे देश भर में आंदोलन प्रारंभ किया कि इंदिरा जी गद्दी छोड़ो, अदालत के आदेश का सम्मान करो। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पहले ही आंदोलन चल रहा था देश में। 1972-73 से कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार, दमनकारी सरकार, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार के खिलाफ बिहार में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन फैलते फैलते जन आंदोलन के रूप में पूरे देश में ही वो सुलगता जा रहा था। ऐसे समय में उस आंदोलन को एक और नई दिशा मिली। दिल्ली में 24 जून 1975 को एक विशाल आम सभा सारे दल के सारे विपक्ष ने आमंत्रित की और उस आम सभा में कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारा जयप्रकाश नारायण जी ने बुलंद किया, जिसकी परिणति हुई कि आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। पूरा देश एक आंदोलन के स्वरूप में हो गया और 2 ही दिन बाद पूरा देश जेल के स्वरूप में हो गया। इस प्रकार का आतंक जो है वो उस जून 75 में 24-25 जून 26 जून को पूरे देश की दिशा और दशा बदलकर एक पूरा देश जो है तानाशाह के कब्जे में आ गया। और उस तानाशाही को बरकरार रखने के लिए गिरफ्तारियां लगातार चलती रही। संविधान संशोधन की बात हुई तो संविधान संशोधन में सबसे पहले तो जो आपातकाल लगाया गया था वो आपातकाल अवैध था, उसको वैधानिक स्वरूप देने के लिए और इंदिरा जी ने संविधान में संशोधन किया। 22 जुलाई और 1 अगस्त को संविधान में 38वां संशोधन करके उसको वैधानिक स्वरूप प्रदान करने का काम किया। इस प्रकार के अनेक संशोधनों के माध्यम से जहां न्यायालयों की आज़ादी छीन ली गई, जहां राष्ट्रपति
और इस 50वीं वर्षगांठ पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। जैसे देश में अनेक दिन मनाए जाते हैं, योग दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस, वैसे ही हर वर्ष अब शासकीय स्तर पर और 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इस संविधान हत्या दिवस के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश भर में जिस प्रकार से कांग्रेस की जो सरकार थी, आज़ादी के बाद से एक छत्र राज्य था, गांधी नेहरू परिवार जैसा चाहे वैसा शासन तंत्र चलाता था, इसकी जिस प्रकार से अभिव्यक्ति होती नहीं थी क्योंकि सब दबा दिया जाता था और सब प्रकार से अखबारों को भी इस प्रकार से मैनेज करके केवल सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से अखबारों की, मीडिया की आज़ादी भी एक तरह से धन्य होती थी। उस पर उसका खुलासा तब हुआ जब इंदिरा जी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और वो चुनाव में उन्होंने अवैध साधनों का उपयोग किया। प्रधानमंत्री बनी जस्टिस जगमोहन, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन्होंने उनके चुनाव को अवैध घोषित किया, जिसकी परिणति हुई कि उनको सत्ता छोड़नी थी। उस सत्ता को न छोड़कर उन्होंने देश में जब विपक्ष ने आवाज़ उठाई कि इंदिरा जी गद्दी छोड़ो, अदालत के आदेश का सम्मान करो, पूरा देश एक प्रकार से जन आंदोलन में फैल गया। उसको मानना, जनता के आदेश को मानना, अदालत के आदेश को मानना चाहिए था, लेकिन उसको न मानकर और उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के से एक आदेश जारी करा के अध्यादेश के माध्यम से देश में आपातकाल लगाकर सर्वप्रथम मीडिया की सारी आज़ादी छीन ली गई, मीडिया की लाइनें काट दी गई और रातों रात लाखों नेताओं को, विपक्ष के नेता चाहे अडवाणी जी हो, अटल जी हो, राजमाता सिंधिया हो, सभी को गिरफ्तार करके जेल की शिक्षों में डाल दिया गया। रातों रात पूरे देश को जेल बना दिया गया। इस प्रकार का देश जो है एक जेल में तब्दील हो गया। उस 50वें वर्ष में जो 21 महीनों तक यातनाएं लाखों परिवारों ने झेली, उसका वर्णन देश की जनता को हमेशा पता हो। किस प्रकार से एक आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, किस प्रकार से आज़ादी की दूसरी लड़ाई में उससे भी ज़्यादा जघन्य अपराध किए गए थे, जेलों में मारा पीटा गया, बाहर मारा पीटा गया और जाने ली गई। इस प्रकार से अनेक लोग मृत्युकारित हुए। उस कालखंड को और याद रखने के लिए और आपातकाल काला दिवस के रूप में कल 2 दिन 25 और 26 को छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की समितियां बनी हैं आपातकाल के कार्यक्रमों के लिए। वे निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, परिसंवाद, घर घर में जाकर आपातकाल का साहित्य बांटना, ये सारी बातें लेख के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से किस प्रकार समाज जीवन में आपातकाल का संदेश पहुँचाया जाए, आपातकाल की जो यातनाएँ हैं, काला दिवस, काला अध्याय कैसा था, उसको पहुँचाया जाए। इसकी पहल जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने भी प्रदेश के सभी लोकतंत्र सेनानियों को 26 जून को अपने निवास पर सम्मान के लिए आमंत्रित किया है। ये परिवार जो पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, उनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष प्रारंभ किया, जिसे डॉक्टर रमन सिंह जी ने 2000 से प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को लोकतंत्र सेनानी दर्जा दिया था और उनको सम्मान प्रारंभ किया था। तो वहीं विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, जो भूपेश बघेल की सरकार ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अख्तियार करके उसको बंद कर दिया था, उसको प्रारंभ करके एक मुश्त देने का काम भी किया और सम्मान लगातार हर महीने देने का काम किया है। और इस प्रकार से अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से कल केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं, कल संस्कृति विभाग भी कार्यक्रम कर रहा है। अनेक कार्यक्रम प्रदर्शनी के माध्यम से आपातकाल का दृश्यांकन भी जिलों में और मंडलों में किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों की पत्रकार वार्ता आज यहाँ पर होने लगी।